गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सृष्टि के अनादि काल से भारतीय महामनीषियों ने समस्त विश्व को आध्यात्म का दिव्य ज्ञान दिया। उस ज्ञान को विज्ञान सम्मत अभिव्यक्ति देते हुए पुनर्स्थापित करने का कार्य एवं भारतीय मूल्यों तथा जीवन मूल्यों में हो रहे शरण को रोकने, धर्म, संस्कृति और संस्कार की प्राचीन ऋषि परंपरा को जन जन तक पहुंचाने हेतु पिता परमात्मा आदेश एवं अमृत संदेश देते हैं। धर्म की स्थापना, अधर्म के उन्मूलन हेतु भगवान का अवतार इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु होता है। मुक्तात्मा भी इसी उद्देश्य हेतु भूलोक में शरीर धारण करती है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास, ऋषि महर्षि और महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महान संत तुलसी, कबीर, रैदास, गुरु नानक देव एवं युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जैसे अनेकानेक सिद्ध, संत, योगी, मुनि और महान दिव्य आत्माएं अवतरित हुई हैं। इस युग में भी जो महान दिव्य आत्माएं कार्यरत हैं, उनमें प्रातः स्मरणीय पूज्यवर आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज अग्रणी है। ये इस युग का सौभाग्य है कि ईश्वर के वरदान स्वरूप पूज्य श्री इस पृथ्वी ग्रह पर हमारे समक्ष विराजित हैं। आपके दिव्य ज्ञान गरिमा से परिपूर्ण विराट चिंतन में कहीं वैदिक युगीन मंत्र दृष्टा ऋषि के दर्शन होते हैं, तो कहीं स्मृति काल के महाव्याख्याता मुनियों की छवि परिलक्षित होती है। आपका जन्म सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक की तलहटी में प्रकृति की रमणीयता से समृद्ध हरिपुर ग्राम में एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार में 2 मई 1955 को हुआ। पूज्य पिता श्री हरिश्चंद्र जी एवं पूजनीय माता कर्पूरी देवी जी का स्नेहिल आशीष शुभ संस्कारों के साथ आध्यात्मिक व उदात्त भावनाओं के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपका बचपन वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, छंद शास्त्र और हिंदी साहित्य का तन्मयता के साथ अध्ययन करने में बीता। गुरुकुल, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब आप भारत भ्रमण पर निकले, तब भारत के अधिसंख्य लोगों के जीवन स्तर और उनकी दुर्दशा देखकर आप बहुत दुखी हुए। उसी समय आपने संकल्प किया कि मैं जीवन पर्यंत मानव कल्याण के लिए ही कार्य करूंगा। इसलिए 1978 में आपने दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। यहीं पर धर्माचार्य पद पर रहते हुए आप प्रवचन, धार्मिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं का संपादन और महायज्ञों को करते हुए धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे। तत्पश्चात हिमालय साधना यात्रा के समय उत्तरकाशी में आप योगी राज स्वामी सदानंद जी महाराज के संपर्क में आए। वहीं पर साधनारत रहकर आपको दिव्य बोध की प्राप्ति हुई। उन्हीं की सत्प्रेरणा से आपने अपना पूरा जीवन विश्व मानव की संपूर्ण जागृति एवं कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आपकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा एक वृहत आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सफल अनुष्ठान के रूप में उस समय सिद्ध हुई
जब आपने अपने सुखद गृहस्थ जीवन को एक परिधि में कैद न करके राष्ट्र एवं मानव सेवा को समर्पित करने का विश्व मंगल के लिए शुभ संकल्प लिया। पूज्य सद्गुरु का आशीष लेकर सन 1991 में राम नवमी के पावन पर्व पर आपने विश्व जागृति मिशन के रूप में नवयुग की अपनी परिकल्पना की स्थापना की। संपूर्ण संबुद्ध सद्गुरु की सत्ता को महिमा मंडित करते हुए आपने विश्व जागृति मिशन की स्थापना द्वारा लोक कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, सत्संग, सहयोग एवं समर्पण के षड सूत्रों का मानव चेतना के जागरण हेतु शंखनाद किया, जिससे लाखों लोगों का जीवन संचेतित हो उठा। अनेकानेक परिवार प्रेम एवं आत्मीयता के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठे हैं। जीवन पथ से भ्रमित लोगों ने आपके द्वारा दर्शाए गए सतपथ पर चलकर अपने जीवन का लक्ष्य पाया है। आज संपूर्ण विश्व में लाखों शिष्य आपको अपना पथ प्रदर्शक मानकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। आपकी सरस सलीला वाणी में कवि के से भाव हैं और वेद शास्त्रों सहित ऋषि मुनियों का सा प्रबल प्रभाव भी है। इसलिए संपूर्ण विश्व में आपके सद्ज्ञान की स्वर लहरियों से जन जन में नव चेतना का उदय हुआ है। लोग जहां जिस स्थिति में बस रहे हैं, वहां उनकी स्थिति को समझकर आपने आध्यात्म के गूढ़ रहस्यात्मक ज्ञान को सरल, सुमधुर एवं व्यावहारिक बनाकर लोगों तक पहुंचाया। इस ज्ञान यात्रा में आपने अपने प्रवचनों की श्रृंखला में अब तक 7000 प्रवचन दिए, जो वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, पतंजलि योग सूत्र, अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र से लेकर प्राचीन एवं अर्वाचीन वांग्मय एवं संतवाणी पर आधारित रहे। आपने आधुनिक युग में बढ़ते तनाव, भय, निराशा और अवसाद से ग्रस्त जनों का मनोबल बढ़ाने हेतु अनेकानेक प्रेरक प्रवचन भी किए हैं। इसी क्रम में आपने प्रार्थना, ध्यान और भक्ति के लिए प्रवचन के साथ ध्यान सत्र भी चलाए। भारत के कोने कोने से लेकर अनेक देशों में भी आपकी ये प्रवचन एवं ध्यान सत्र श्रृंखला निरंतर चलती रही है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए और इसने लाखों का जीवन बदला। जहां जहां आपके चरण पड़े, जहां जहां आपकी दृष्टि गई, वहीं आश्रम स्थापित होते गए, देव मंदिरों का निर्माण हुआ, सेवा के केंद्र खुलते चले गए और भिन्न भिन्न रूपों में भारत के अनेक राज्यों की राजधानियों में, ग्राम, नगरों से लेकर वनांचल तक आपकी आवाज पहुंची। आपके सत्संगों से मनुष्य को नवजीवन मिलता है, मन में आशा और आस्था जागती है, उत्साह और विश्वास आता है, सोच सकारात्मक बनती है। आपके अमृत वचनों से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। आपके सानिध्य में ध्यान का अवसर प्राप्त होना जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ध्यान की अविरल धारा में साधकों को सच्चिदानंद का अनुभव आप सहसा ही करा देते हैं। देश विदेश के ध्यानी भक्तों के लिए आपने हिमालय के प्रांगण देवभूमि हिमाचल में मनुस्थली मनाली के निकट व्यास नदी के तट पर हिम से आच्छादित 14 शैल शिखरों के मध्य साधना धाम की स्थापना की, जहां विगत कई वर्षों से साधना शिविर आयोजित किए जाते हैं। पर्वत शिखरों को छूकर देवदारू के वनांचल से आती मंद समीर, व्यास नदी का कल कल छल छल नाद, शांत एकांत वातावरण को तरंगित करते पंछियों के स्वर इस साधना स्थली में साधकों को बरबस आकर्षित करते हैं। जहां एक तरफ मानव मात्र को आप भगवान से जोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान के बंदों को प्यार करें, ये आपका मुख्य संदेश है।
आपने मानव समाज में धर्म, संस्कृति, संस्कारों, प्राचीन परंपराओं एवं मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की है। विश्व जागृति मिशन द्वारा शिक्षा, चिकित्सा पूरी मानवता के लिए अनुपम उदाहरण है। समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपके द्वारा स्थापित करुणा सिंधु अस्पताल आधुनिक चिकित्सा का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें 30 कुशल डॉक्टरों का दल अब तक 14 लाख रोगियों का सफल उपचार कर चुका है। युग ऋषि आरोग्य धाम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र तथा व्हाइट लोटस अस्पताल, जो आयुर्वेदीय चिकित्सा का मॉडर्न डेस्टिनेशन है, अनेक डिस्पेंसरी तथा स्वास्थ्य जांच केंद्र भी आपकी सत्प्रेरणा से विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। इसी क्रम में फरीदाबाद, हरियाणा में विश्व जागृति मिशन के सनातन हनुमान मंदिर के प्रांगण में स्थित आरोग्य धाम स्वास्थ्य केंद्र में भी अनेक योग्य डॉक्टरों द्वारा 12 वर्षों से अब तक 8 लाख रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा की गई। आपका संपूर्ण जीवन यज्ञमय है और आपने समाज में शुद्ध सात्विक सद्भावनाओं को प्रवाहित किया है। विश्व जागृति मिशन पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के साथ विराट स्तर पर 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन प्रत्येक वर्ष करता है, जिसमें देश विदेश से हजारों भक्तजन भाग लेने पहुंचते हैं। विश्व जागृति मिशन आज पूरी दुनिया में मानव सेवा का पर्याय है। देश विदेशों में मिशन की 80 शाखाएं हैं, जिनमें मानव सेवा के कार्य उत्साहपूर्वक किए जाते हैं। सत्संग, ध्यान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, स्कूलों में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण आदि के कार्य निरंतर किए जाते हैं। जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। इन सेवा कार्यों के संबंध में पढ़कर, देखकर, जानकर ये कहना स्वाभाविक है कि विश्व जागृति मिशन का मुख्य ध्येय मानव सेवा है। श्री राम के देश में, श्रवण कुमार के भारत में उपेक्षित वृद्ध जनों की दुखद स्थिति से दुखित होकर आपने श्रद्धा पर्व का अभियान चलाया। आपका आदेश है कि श्राद्ध के 15 दिनों में पितरों के तर्पण के पश्चात प्रथम नवरात्र में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। इस परंपरा में वरिष्ठ नागरिकों तथा समाज को उल्लेखनीय योगदान देने वाले महानुभावों का भी सार्वजनिक अभिनंदन प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को किया जाता है। वनों में साधनारत वानप्रस्थ जनों की प्राचीन परंपरा को आपने आनंद धाम आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम स्थापित कर प्रारंभ किया है। साथ ही अपनों से ही प्रताड़ित एवं उपेक्षित वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम की भी स्थापना की है, जिसका सारा व्यय विश्व जागृति मिशन ही वहन करता है। मानव समाज में आपकी सत्प्रेरणा और आशीर्वाद हर आयु वर्ग के लोगों को प्राप्त है। आपने समाज के युवा वर्ग को सुदिशा प्रदान करने के लिए विश्व जागृति मिशन के अंतर्गत युवा मंच और युवा क्रांति दल की स्थापना की है, जिसने रैगिंग जैसे भयंकर रोग से कॉलेज और विश्वविद्यालयों को मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। ध्यान देने योग्य है कि विश्व जागृति मिशन ने ही सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर रैगिंग की गलत परंपरा को रोकने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित कराने के लिए सफलता प्राप्त की। निर्धन कन्याओं का विवाह कराना, रक्तदान करके किसी को मौत के मुंह से बचाना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना युवा मंच के युवाओं की खास पहचान है। भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विश्व जागृति मिशन एक बहुत बड़ी बाल विकास योजना संचालित कर रहा है।
किसी देश का भविष्य उसके बाल गोपाल ही होते हैं। उनका विकास, उत्थान, शुभ संस्कार मानवता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत में 4 करोड़ से अधिक अनाथ और अनाश्रित बालक बालिकाएं हैं, जिनका संरक्षण एवं शिक्षण इस युग की महती आवश्यकता है। 15 वर्ष पूर्व झारखंड के वनवासी क्षेत्र में वन बंधुओं की दुर्दशा देखकर आपने उनके कल्याण हेतु रांची के निकट रुक्का एवं खूंटी में 2 शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए, जिनमें सैकड़ों बालक बालिकाओं को संरक्षण एवं शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी भावना को ध्यान में रखकर अनाथ बालकों के लिए सूरत और कानपुर में बालाश्रमों का निर्माण किया गया, जो आधुनिक सुख सुविधा से संपन्न शिक्षण केंद्र भी हैं। कूड़े कचरे के बीच प्लास्टिक और लोहा आदि ढूंढते बच्चे, बाल मजदूरी करते और भीख मांगते बच्चे भी इस युग की घोर विडंबना है, जिसका निवारण समाज को करना ही चाहिए। ऐसे ही अत्यंत निर्धन बालक बालिकाओं के लिए आपने फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञान दीप विद्यालय स्थापित किया, जिसमें 1000 बालक बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ पवित्र संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। कौन कहता है कि मैं अनाथ हूँ? यदि गुरुजी सबके नाथ है तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? मेरे सब कुछ महाराज जी हैं। तीस मार्च 2015 को सूरत में गुजरात के महामहिम राज्यपाल द्वारा आपकी उपस्थिति में आधुनिक शिक्षा एवं शुभ संस्कारों का केंद्र व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल लोकार्पित किया गया। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के साथ बालकों में शुभ संस्कारों का विकास करना है। प्राचीन विद्या शिक्षा के केंद्र के रूप में आनंद धाम आश्रम दिल्ली में महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की गई है, जिसके छात्र प्रत्येक वर्ष दिल्ली प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम के साथ योग, गीत संगीत आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को भोजन, आवास, वस्त्र आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। हम 21वीं सदी के लोग सचमुच परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें एक युग दृष्टा व युग निर्माता व युग प्रणेता सद्गुरु मिले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः की भावना और कामना आपके मन, वचन और कर्म के आभूषण हैं। साधारण वेश में आप असाधारण प्रतिभा संपन्न सद्गुरु हैं। श्वेतांबर धारण करने वाले, शांत, सहज, सरल स्वभाव वाले आप सिद्ध संत हैं। करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। आप संपूर्ण वसुधा पर प्रेम की वर्षा करते हैं। संपूर्ण विश्व में आपके समस्त शिष्य समुदाय आपकी अपरंपार कृपाओं के लिए सर्वदा आभारी हैं और सदैव रहेंगे। सद्गुरुवे शरणं वन्दे।
चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते